Hello, good morning. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. So, anything to be demonstrated or showcased, let me know. Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. Yeah. I given the share to share the slides. Is it visible, sir? Yeah. Yeah, I have tried boosting this. Okay. I couldn't log into the business WhatsApp business account. There was an error again and again coming. So Actually, is your WhatsApp data is is your trying to replicate everything in WhatsApp beta. right? So I couldn't. I No just problem. went for get more engagement. Okay. Yeah, and audience I made one cupcake lovers with 18 to 65 age, those interested in baking and fast. Okay. Can you suggest me something here? Uh, what is the objective? I'm like in the sense whom you want to sell your product. If I go for age 3 years or something like children, it's telling me you can't select your target audience below 18. Right. That's okay. That's okay. Now, my point is, whom you want to sell your product. आप जिसको सेल करना चाहते हैं वो कैसे लोग होंगे? All of them, school children, parents. Right. Yeah. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपने बेकिंग डाला है, इट्स नॉट नेसेसरी. सेफ एग्जांपल, everyone who is interested, say for example, I am interested in this product, but you will not be finding baking as an interest in my area, right? Okay. So आप जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट, स्कूल गोइंग किड्स हो सकते हैं, तो स्कूल गोइंग किड्स के पेरेंट्स हो सकते हैं, तो आप उनको टारगेट करेंगे. तो जब आप उसमें जाएंगे, आप उसको एडिट कर लीजिए. अगर आप जब एडिट करेंगे तो उसके अंदर आपको, हम लोगों ने देखा था, वी हैव सीन दैट यू विल फाइंड पेरेंट्स ऑफ एज ग्रुप, लाइक जिनके 3 से 5 साल के बच्चे हैं या कुछ, या यू कैन गो टू ब्राउज. यहाँ पे देखिए पेरेंट्स है ना, नीचे पेरेंट्स आ रहे हैं. क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन दैट. सो यू हैव वेरियस ऑप्शंस जिनके पेरेंट्स को आप चूज कर सकते हो. ओके, if you want you can choose all parents as well, doesn't matter. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो जाता है. उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो और भी कोई चीज हो सकता है बिहेवियर में, जैसे अगर आप जाएं, ठीक है, तो किस तरह का बिहेवियर हो सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, आप मोर कैटेगरीज पॉलिटिक्स, इसमें बिहेवियर में नहीं होगा, लेकिन हाँ ऊपर अगर आप जाएंगे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेमोग्राफिक, ठीक है, या इंटरेस्ट है, तो इन दोनों चीजों में आपको आपके मतलब की चीजें मिल सकती हैं. ठीक है, सो इफ यू वांट टू, या क्योंकि फैमिली एंड रिलेशनशिप्स हैं, या मतलब एनीवन एंड एवरीवन कुड बी इंटरेस्टेड इन इट, राइट. तो या तो इसको जनरिक कर लीजिए आप. ठीक है, अदरवाइज जैसे आपने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया है, पेरेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहें, यानी जो आपने डेमोग्राफी में लिखा है उसके ऊपर अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप टाइप करने की कोशिश करें, और थोड़ा ऊपर जाइए, वहां पे, हाँ, स्टूडेंट्स अगर आप टाइप कीजिए, राइट, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, राइट. तो आप इसमें से देख लीजिए, या फिर कॉलेज देख लीजिए. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू इंक्रीज मोर डेमोग्राफी. आपको ऑडियंस थोड़ा सा और बढ़ाने में आपको हेल्प मिल जाएगा. आप यहाँ पे देखिए कितना है, 1.5 मिलियन टू 1.8 मिलियन आपका ऑडियंस है. ओके, राइट. तो अगर ऑल पेरेंट्स की हैं, और किसी को आप टारगेट कर सकते हैं क्या आपके हिसाब से? In fact, this can be ordered by not only parents but individual as well, right?
Yeah. तो इसलिए एज ग्रुप आप इसको एज ग्रुप ऑलरेडी आप दिए हुए हैं, ठीक है, तो और भी देख सकते हैं लोग। Okay, sir. तो थोड़ा सा और इसको और नैरो डाउन करें एक एक बिहेवियर में जाके, या फिर जो है डेमोग्राफी में जाके। Okay. फाइनेंशियल का उतना ये नहीं होगा, बट हाँ डिजिटल एक्सेस भी है कि जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग करते हैं या कुछ करते हैं, उस तरह के लोगों को भी आप चूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। बेकरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, अभी आपने बेकिंग एज एन इंटरेस्ट डाला है, ठीक है। कुकिंग भी हो सकता है, बेकिंग के साथ साथ कुकिंग भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। Okay, sir. सेव, कंफर्म, ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो, ठीक है। Yes. दैट्स ओके। फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑलरेडी आपने कनेक्ट कर लिया है, Yes, sir. या सो वंस यू विल टॉप अप द अमाउंट, ऐड पेमेंट मेथड पे जब आप टॉप अप करोगे तो इसको फिर बूस्ट कर सकते हो। करेक्ट, Okay, sir. या और किसी का है कुछ? Anyone else has to demonstrate? Otherwise, we'll move on to the next topic. Nothing, sir. Right. Okay. ठीक है. So, lead generation campaign. How we will be generating lead generation campaign on Facebook, Instagram. That we'll be discussing today. So I'll be straight away going to Facebook, and then from there I'll start demonstrating it. 1 minute. ये एक हमारा जो इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का एक पेज है, फेसबुक पेज आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे जब हम एक ऑप्शन में जाते हैं, जो कि आप लोगों को पता है, एड सेंटर से ही मैं बेसिक वर्जन से ही लेके चल रहा हूँ। एड सेंटर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको क्रिएट एड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। सो विल बी गोइंग विद दैट ऑप्शन। थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, यानी ये स्टेप्स थोड़े से डिटेल्ड होंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली देखिएगा आप लोग, यानी वॉच इट लिटिल मोर केयरफुली। ऑटोमेटिक में जाके मैं इसको चेंज करके मोर लीड्स कर रहा हूँ, गेट मोर लीड्स, राइट। द मोमेंट आई विल से गेट मोर लीड्स, यहाँ पे हमको ये सारी चीजें तो रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। सो आई विल बी गोइंग मेकिंग चेंजेस, एंड देन ये हमारा एड क्रिएटिव है जो कि डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो आई विल बी डिलीटिंग फ्यू ऑफ द ऑप्शंस, आई विल बी ओनली कीपिंग वन। I have only kept one as one option, ठीक है। हेडलाइंस मैं चेंज कर रहा हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे आप 25 कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं, तो मेरा अभी 23 कैरेक्टर हो गया है। तो ऐसे ये साइन अप, या फिर क्या हम देना चाहते हैं, गेट कोड, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, राइट, लर्न मोर। तो मैं लर्न मोर का ऑप्शन डाल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्रिएट फॉर्म। ओके, क्रिएट फॉर्म पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इट विल आस्क फॉर वेरियस क्वेश्चंस। ओके, तो इसका सबसे पहले फॉर्म का नाम आप कुछ इस तरह से नाम दीजिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा फॉर्म आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टेस्टिंग, आई एम जस्ट टेस्टिंग, और आज का डेट दे देता हूँ सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कौन सा है ये। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाता है कस्टमाइज फॉर्म टेक्स्ट ऑप्शनल। यहाँ पे आपको जो भी है, आप अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं।
राइट। तो फॉर्म में आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है फुल नेम इट्स ऑलरेडी इनेबल्ड, फोन नंबर इनेबल्ड नहीं है, तो मैं फोन नंबर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई नीड ईमेल, फोन नंबर, राइट। और यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे और भी जो चीजें हैं उसको, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इतना, अगर आप कोई इस तरह से कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंपनी नेम भी कैप्चर करना जरूरी है, तो आप कंपनी नेम को इनेबल कर सकते हैं। या कोई जॉब टाइटल है यानी उसका डेजिग्नेशन क्या है, आप उसको इनेबल कर सकते हैं, राइट। Say for example, I am not interested in those things, but I will require little more information. Okay. यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ। योर क्वालिफिकेशन, इसके अंदर हम चाहें तो हम ऑप्शंस दे सकते हैं, यानी जैसे आप एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन होता है वैसे भी इसके अंदर आ सकता है, या फिर आप ओपन एंडेड रखना चाहें तो ओपन एंडेड भी रख सकते हैं। जब हम ऐड क्वेश्चन करते हैं तो वहीं पे ये हमें ऑप्शन दे देता है, राइट। तो ये हम ऐड क्वेश्चन योर क्वालिफिकेशन डालें, फिर उसके बाद लोकेशन, लोकेशन और एरिया। I don't want whole address to come, but say for example, if I'm running a campaign at multi locations, I can ask for your preferred language, English UK है या US है, जैसा भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, right। Similarly, you can go further, add a privacy policy which is optional। Most likely क्या होता है कि चूंकि आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं एंड यू आर कलेक्टिंग डेटा, सो फेसबुक वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट पर्पस यू आर एक्चुअली कलेक्टिंग द डेटा, सो प्राइवेसी पॉलिसी आपको मेंशन करना पड़ सकता है। सो यू नीड टू, द मोमेंट यू इनेबल इट, यू हैव टू प्रोवाइड प्राइवेसी पॉलिसी का जो आपकी वेबसाइट पे या कहीं लिंक है या कुछ है तो उसको आप बता सकते हैं। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो क्या होता है वो भी हम देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो आपके फॉर्म आएंगे, ये आपका एक बेसिक फॉर्म क्रिएट हुआ, राइट। तो यहाँ पे योर लोकेशन, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, राइट। और उसके बाद ये हमारा है ऑन सबमिट, ये राइट, थैंक्स फॉर विजिटिंग, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर, राइट। विजिट वेबसाइट का ये ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को सेव कर लेता हूँ। ओके, सो दिस फॉर्म इज सेव्ड ओवर है। नाउ हम यहाँ पे अपने टाइटल्स, जैसे भी आपने बाकी चीजें जो अब तक करते आए हैं उसी तरह से आपको सारी चीजों को करना है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस डाल देता हूँ तो ये कैरोसेल यानी एक के बाद एक इमेज आना शुरू हो जाएगा, राइट। ये हो गया, ऐड कैटेगरी हो गया, ऑडियंस जो मैं चुनना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस लिया है, इंटरेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स, डिटेल टारगेटिंग, मैं यहाँ पे और डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे करता हूँ। हैदराबाद 40 किलोमीटर से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ। अगर मैं कोलकाता को भी मैंने इनेबल कर दिया है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ऑडियंस बढ़ जाता है, या मैं होल तेलंगाना कर सकता हूँ। एंड whom I want to, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, ग्रेजुएशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हो सकते हैं। तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
एडवर्टाइजिंग हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। तो मैं इस तरह से चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ। ओके, स्मॉल बिजनेसेस हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकता है, राइट। तो मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हुएवर इज इन बिजनेस और वांट टू मेक करियर, राइट। तो मैं इस तरह से अपने इसको क्रिएट कर सकता हूँ और ये ऑडियंस को मैंने सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे जब हम लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं ये ऑटोमेटिकली हमारा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इट विल नॉट गो एज लो एज 76 रुपीज जो कि हम लोगों ने देखा था। ओके, तो हमारा डेली बजट जो है 4 डेज के लिए पर डे 188 रुपीज है, 63 पैसे है। सो 4 डेज के लिए हमारा 890 रुपीज हो जाएगा। ओके, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बट जैसे ही मैं 890 रुपीज यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ये बता रहा है एस्टिमेटेड डे रिजल्ट्स बता रहा है, पीपल रीच बता रहा है, एंड नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड 1 to 10 हो सकते हैं। तो अगर मुझे ये लीड बढ़ाना है, आई वांट टू इंक्रीज दिस लीड, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। बढ़ाने के बाद हो सकता है कोई डिफरेंस आए, हो सकता है कोई डिफरेंस ना आए। जैसे मैं 340 रुपीज पर डे पे गया हूँ तो 2 to 13 आया है। आई वॉन्ट मोर लीड्स टू हैपन, आई कैन मेक इट लिटिल मोर। ठीक है, तो अगर मैं एक 500 रुपीज पर डे भी अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे को एक 8-10 लीड्स, 5-6 लीड्स हमारे को आ सकते हैं, राइट। इट इज टॉकिंग अबाउट 3 to 17, राइट। सो आई एम पुटिंग अप, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पुटिंग अप ए बजट ऑफ 500 रुपीज, 3 to 17 लीड्स हमको आ सकते हैं। बट 4 डेज के लिए कितना होगा, 2000 रुपीज स्पेंड हो सकता है, राइट। सो सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, सो आई विल नॉट कीप द बजट वेरी हाई। ठीक है, 300 रुपीज पर डे का मैं बजट लेके चल रहा हूँ, राइट। सो दैट एटलीस्ट जब लीड्स आए और मैं शोकेस कर सकूं कि हाँ ये लीड आया है, राइट। तो इस तरह से बाकी सारे सेटिंग्स आप लोगों को पता है और उसके बाद हम प्रमोट नाउ पे जाएंगे। ये एक फॉर्मेट है जो कि बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर में आप फॉर्म क्रिएट करके लीड जनरेशन कैंपेन पे जा सकते हो। नाउ अब ये हमारा कहाँ पे जाएगा, एड सेंटर पे जाके ये हमारे एड जो है स्टे कर जाएगा। ओके, एड सेंटर पे हमारा एड ये यहाँ पे, राइट। अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, सो इट इज इन द व्यू फॉर्मेट। नाउ आई कैन गो टू बिजनेस सूट एंड कैन सी, और आई विल बी गोइंग टू एड सेंटर पे ही जाके मैं वहां पे भी जाके अपने एड्स को देख सकता हूँ। ओके, कि इट इज अंडर रिव्यू। बट लकीली ये एड इमीडिएटली एक्टिव हो गया, बिकॉज उसी तरह का एड पहले भी हम लोगों ने रन कर रखा था। तो सो इट इज इमीडिएटली एक्टिव। द मोमेंट आई सबमिटेड इट, इट गेट्स एक्टिवेटेड। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होगा, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है, कभी कभी टाइम लगता है, एंड इट मे टेक लिटिल लॉन्गर टाइम। अब दूसरा फॉर्मेट हम एड जनरेशन का, इसके इसी तरह की चीज के लिए हम बिजनेस सूट को अगर हम यूज करते हैं तो किस तरह से हम करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा है, राइट। और फिर यहाँ पे बिजनेस ऐप है। मैं बिजनेस ऐप पे क्लिक करके ये हमारा इंटरफेस आया, राइट। ये हमारा एक्टिव हो गया। मैं फिर से क्रिएट ऐड पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर मैं गेट मोर लीड्स पे जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर डू यू वांट टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वांट टू कलेक्ट इट ऑन फेसबुक। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टेस्टिंग एक फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसी को ये बुला रहा है। अगर आपको नया फॉर्म क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे नया फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अगेन एन ऑप्शन, राइट। तो आप नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस अगर आपको मिलने हैं तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग।
बाकी चीजें जैसे भी हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप दूसरे फॉर्मेट में बिजनेस सूट से आप क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मेट ये है कि आप सीधे सीधे एड सेंटर पे जाके, एड मैनेजर पे जाके वहां से भी आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन और है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा और आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन, आपको फॉर्म जनरेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो मैं आपको फेसबुक के ऊपर फिर से लेके जा रहा हूँ। फेसबुक पे जाने के बाद हम अपना पेज ओपन करेंगे। ठीक है, हमारा पेज जो इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आता है पब्लिशिंग टूल का। ठीक है, पब्लिशिंग टूल में हम जाके वहां पे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन देता है पब्लिशिंग टूल, जहाँ के आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिशिंग टूल में जाके फॉर्म क्रिएट करके आप अलग अलग कैंपेन्स के लिए अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो हम पहले पब्लिशिंग टूल में जाएंगे। पब्लिशिंग टूल में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा विच, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है इंस्टेंट इंस्टेंट फॉर्म्स का। राइट, तो हम इस इंस्टेंट फॉर्म के अंदर जाके हम अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जितने भी हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, आप देखिए यहाँ पे एक नजर आ रहा है आपको टेस्टिंग का फॉर्म, एक ये नजर आ रहा है, एक अभी हम लोगों ने अभी जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टम ऑप्शंस के साथ। ओके, तो आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फॉर्म। सो आई विल बी सेलेक्टिंग न्यू फॉर्म। अगर कोई ऑलरेडी फॉर्म अवेलेबल है जिसको कि हम यूज करना चाहें तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मोर और लेस अभी मैं यहाँ पे नया फॉर्म क्रिएट करने का क्या तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे और नए ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि हेडलाइन टेक्स्ट, ओके, मोर वॉल्यूम, हाईएस्ट इंटेंट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलें। ओके, सो विल बी टेकिंग मोर वॉल्यूम। अब यहाँ पे आता है इंट्रो, सो यू हैव टू पुट बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे कौन सा इमेज यूज होना है, तो अगर आप कोई नया इमेज यूज करना चाहते हैं तो नया इमेज यूज कर सकते हैं, या फिर जो एड के अंदर इमेज इंसर्ट करेंगे वो आप यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड्स। जो भी मैं एड पब्लिश करूंगा उसके अंदर जो इमेज यूज करूंगा वही इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, हेडलाइंस आपको डालना है। तो यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हैं जो भी आपको। सिक्सटी कैरेक्टर तक आप लेके जा सकते हैं, बट यू कैन ट्राई टू कीप इट। ओके, तो ये हमारा एक चीज आया। अब हम इसके साथ साथ ही हम बहुत सारे और ऑप्शंस जो यहाँ पे नजर आएंगे वो हम एक एक करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट बैकग्राउंड। नाउ इंट्रो वहां पे हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऐड क्वेश्चन, जैसे ही आप ऐड क्वेश्चन कहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट शॉर्ट आंसर या कंडीशंस। तो जब आप अपने फॉर्म के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम पब्लिशिंग टूल से जाके फॉर्म को क्रिएट करें और उसके बाद उस फॉर्म को हम अपने लीड जनरेशन के लिए कॉल करें। तो मैं यहाँ पे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं डाल देता हूं। योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ईमेल आईडी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ईमेल आईडी से बेहतर है जो कि हम व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट,
अब ऐड क्वेश्चंस और आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। किस तरह से डाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाला है, राइट, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के साथ मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालना चाह रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं ऑलराइट, मैंने 3 ऑप्शंस डाले हैं। तो जैसे ही क्वालिफिकेशन के पास जाएगा तो ये अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये 3 ऑप्शंस उसके सामने आ जाएंगे। अगर हम कुछ और डालना चाह रहे हैं, सेफ एग्जाम्पल वर्किंग और नॉन वर्किंग है, तो हम वो भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और ज्यादा आप इंटरैक्टिव बना सकते हो। बट ध्यान ये रखना है कि हमें, अगर हम फॉर्म को बहुत ज्यादा लंबा करेंगे तो हमारे लिए लोग आंसर कम करेंगे। तो इसलिए हमने फॉर्म को लिमिटेड रखा है, योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, योर क्वालिफिकेशन। इसके बाद भी अगर हम करना चाहें तो हम थोड़े से क्वेश्चंस और ऐड कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हम और ऐड करना चाहें तो हम और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन, मेरे लिए ईमेल आईडी से बेहतर अगर मेरे लिए लोकेशन होगा तो मैं जो है वहां पे लोकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आप प्रीफिल सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं तो वो भी, यानी ऑटोमेटिकली जो है पहले से ही आपके मोबाइल पे कोई डेटा सेव होता है लोगों के, वही वहां से ही अगर लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक लोकेशन मैं डाल दे रहा हूँ, because I am running this campaign, I want to run this campaign for 2 different locations। तो ये मेरा हो गया। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हुआ। अगर कंडीशंस आपको क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुएट है तो वो बीटेक है या नॉन बीटेक है, अगर वो मास्टर्स है तो मास्टर्स में क्या है, तो आप इफ ही इज वर्किंग और नॉन वर्किंग, वर्किंग है तो एक्सपीरियंस कम है या ज्यादा है, लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप ये सारे ऑप्शंस आप डाल सकते हो। ओके, तो क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने डाला है वो यहाँ पे स्क्रीन के फॉर्मेट में आपको दिख के आ जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, नाउ आई कैन पब्लिश दिस। तो ये क्या कह रहा है, कुछ एरर्स नजर आ रहे हैं, राइट। यू मस्ट लेट पीपल नो हाउ यू विल यूज दिस डेटा, राइट। तो ये यानी डेटा पायरेसी के अंदर डेटा डेटा आप कैसे आप इसको सेफ रखेंगे, उसके लिए ये पूछ रहा है। तो जहां पे भी एरर बता रहा है हम वहां पे जाके यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, राइट। ये नेक्स्ट ये कह रहा है, प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल यूआरएल। तो अगर आपके पास अपनी आपके वेबसाइट पे अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है, इन द सेंस प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। और अगर आपकी वेबसाइट पे लिंक है तो आप उसको भी, अच्छा, ऊपर लिंक देना है, नीचे प्राइवेसी पॉलिसी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कस्टम फील्ड जनरेशन और ये फॉर्म जनरेशन तब पॉसिबल है जबकि आपके पास वेबसाइट है, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, तब आप इसको कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एड सेंटर से जाके सीधा सीधा आप शॉर्टकट फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इंक्लूड एडिशनल डिटेल्स,
कॉल टू एक्शन क्या है, विजिट वेबसाइट हम दे रहे हैं या फिर फोन नंबर दे रहे हैं। तो अगर हम कॉल टू एक्शन विजिट वेबसाइट दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। ओके, तो ये अब जितने भी एरर्स थे वो सारे फिक्स हो गए, मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। सो दिस गेट्स पब्लिश्ड। ये क्या है, अनटाइटल्ड। अभी मैंने इसका, सॉरी मैं नाम नहीं दे पाया था, तो इसलिए ये अभी जो क्रिएट हुआ है 859 पे ये फॉर्म क्रिएट हुआ है, राइट। तो ये आपका ये सारा डिटेल है। तो अब जब हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारे फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है वो हो गया। अब अगर हम क्रिएट करेंगे अपने पब्लिशिंग टूल के अंदर जाके एड्स को अगर हम क्रिएट करेंगे, वेयर विल बी आस्किंग टू क्रिएट एड, और हम लीड जनरेशन फॉर्मेट को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ ये क्या करेगा, इट विल आस्क फॉर वेयर यू वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है उसमें से यूज द सेव्ड फॉर्म, जो भी हमने फॉर्म क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो उस चीज को फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये टेस्टिंग वाले फॉर्म को अगर हम लेना चाहें या अभी जो अनसेव्ड फॉर्म है, तो हम उस चीज को यहाँ पर से कॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपने सेव्ड डेटा से आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो भी हमने इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है, रेस्ट लाइज विद द प्रोसेस, कि सारे के सारे प्रोसेस हम उसी हिसाब से जाएंगे जहां कि हम अपने हेडलाइंस को चेंज कर सकते हैं, जहां हम बाकी चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है। अगर हम राइट, तो ये एक फॉर्मेट है जहां से हम अपने फॉर्म को कॉल करके बाकी पूरा का पूरे प्रोसेस को हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम एड सेंटर के अंदर ही जो हमारे एड मैनेजर आता है, अगर हम वहां से जाते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शंस, आपको फेसबुक के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो मैं डिटेल्ड इसलिए बता रहा हूं कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो और जहां ज्यादा आपको ऑप्शन मिल सकता है आप उसको आप चूज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, मुझे अपने एड मैनेजर को चूज करना पड़ेगा कि जहां पे मेरा फंडिंग है, जहां पे मैंने फंड्स ऐड कर रखे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे जाऊंगा। क्रिएट कैंपेन पे जाने के बाद सबसे पहली चीज क्या है, हम लीड जनरेशन कैंपेन को हम ये कर रहे हैं। ओके राइट, तो ये कैंपेन का आपको नाम देना है। फॉर एग्जांपल ISL डिजिटोस टेस्ट, राइट, मैंने ये नाम दिया है। कैटेगरीज मुझे देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो ये A/B टेस्टिंग और बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे को दिखाएगा। तो हमको उतनी चीजों की अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा सीधा इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर सेव्ड। Sir, you're not audible. फॉर्मेट में, ओके, सॉरी। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes. ओके, सॉरी।
तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको ये है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस फॉर्मेट के अंदर जब आते हैं, एड मैनेजर से जब हम अपने एड्स को रन करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम उसी तरह से अपने ऑप्शंस को देखेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे नए ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता है। यहाँ लोकेशन पे जाके हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को पता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो मुझे दिखाने का था वो ये है कि भाई हम कौन से फॉर्मेट में, यानी अगर हम इस फॉर्मेट को यूज करते हैं तो हमारे लिए ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ओके, ये एड सेट अमाउंट है, सारी चीजें अगर हम इस चीज को अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। और यहाँ पे ऑडियंस आपका सेट हो गया, राइट। ये डिटेल्ड और ऑडियंस हम करना चाहते हैं वो पता है, ठीक है। मैं मैनुअल पोजिशनिंग यहाँ पे करता हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट पीपल वंस दे आर व्यूइंग इट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हैं, वही दो पोजीशन से मैं अपने ऐड को रन करना चाहता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन लिमिट है। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल करना चाहें तो हम कॉस्ट कंट्रोल डाल सकते हैं कि आई ओनली वांट अ कैंपेन और अ लीड टू बी कैप्चर्ड अनलेस अंटिल 100 रुपए तक का है तो लीड्स हम कैप्चर करना चाहते हैं, राइट। तो उस तरह से उस तरह के फॉर्मेट्स को हम चूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, राइट। नाउ क्रिएट एड सेट्स, सिंगल इमेज और मल्टीपल इमेज आपको यूज करना है। सो सिंगल इमेज फॉर्मेट में जा रहा हूं और यहाँ पे अब मुझे मीडिया को ऐड करना है, यानी नॉट दिस बट आई वांट टू ऐड सम अदर मीडिया। मैं मीडिया इन द सेंस नया इमेज में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे यहाँ से नया इमेज ऐड कर सकता हूँ, या फिर जो एग्जिस्टिंग इमेज है उसको मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कैंसिल करके ऐड मीडिया, ऐड इमेज, फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे ऐड करना है तो मैं इस चीज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये 9:16 फॉर्मेट में है। आप ओरिजिनल फॉर्मेट में अगर कर रहे हैं तो किस तरह से दिखेगा वो देख लीजिए, राइट। मोस्टली दिस फॉर्मेट विल बी डूइंग ओके, बिकॉज हम स्क्वायर फॉर्मेट में जब अपने ऐड को बनाते हैं, अपने ऐड को जब स्क्वायर फॉर्मेट में बनाते हैं 1080 बाय 1080 जो फेसबुक का नॉर्मल पोस्टिंग है उसके हिसाब से आप बनाइएगा तो चलेगा। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आप डाल सकते हो, इन द सेंस आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। लर्न, एक मैंने डाला लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे अगर आप एड सेंटर से बनाओगे तो वहां पे आपको 25 कैरेक्टर्स का लिमिट होता है, वेयर एज यहाँ पे उस तरह के लिमिट्स आपको नहीं होते हैं, राइट। आई कैन पुट, इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको जब फॉर्म इंस्टेंट फॉर्म की बारी आती है, चूंकि हम लोगों ने अनटाइटल्ड ये वाला फॉर्म बनाया था, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जितने भी फॉर्म्स आपने फॉर्म सेंटर पे डाल रखा है, पब्लिशिंग टूल में जाके जो फॉर्म क्रिएट किया था उसमें से आप किसी भी फॉर्म को चूज कर सकते हो। तो अभी चूंकि हम लोगों ने ये वाला बनाया था तो हम अनटाइटल्ड जो बन गया था तो हम उसी के हिसाब से इसको लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, हमारा एड क्रिएटेड है। अब मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। तो जितने भी हमको कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो ऑप्शन आपको किसी और प्लेस पे नहीं मिलेगा, यानी ना एड सेंटर पे मिलेगा ना एड टूल पे मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस सेट में जाके एड मैनेजर पे जाके उसके बाद आप जब यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक और अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप
किसी को ऐड पब्लिश होने से पहले अगर आप ऐड प्रीव्यू किसी को भेजना चाहो तो आप यहाँ पर से प्रीव्यू भी भेज सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन दिस मोर वेरिएशंस और ऐड प्रीव्यू, शेयर ए लिंक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि ये वाला जो ऑप्शन है आया, तो अब आप क्या कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग दिस कैंपेन फॉर वन ऑफ योर क्लाइंट, तो आप वो ये देखना चाहता है कि भाई पब्लिश होने से पहले ये ऐड कैसा दिखेगा। तो मैं इस ऐड के लिंक को कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पब्लिश करके दिखा भी सकता हूँ कि मेरा ऐड किस तरह से दिखेगा। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐड प्रीव्यू आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ऐड प्रीव्यू मिल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आपको ऐड मिलेगा। बट अगर न्यूज फीड में आप देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको ऐड दिखेगा, तो वो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको ऐड दिखेगा। ये देखिए, अभी जो भी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में ऐड दिखेगा और हमारा ऐड पब्लिश हो गया, राइट। तो अब हम इस चीज को पब्लिशिंग करके हम इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने ऐड को रन भी कर सकते हो और आप अपने ऐड के प्रीव्यू लिंक को भी देख सकते हो और लोगों तक पहुंचा, मतलब रिव्यू के लिए आप भेज सकते हो। सो यू एज एन एडिटर कैन सेंड इट टू फॉर वेरियस पर्पस, और वहां पे आप जाके अपने एड्स को देख भी सकते हैं, और एड्स को अगर कुछ एडिट करना है तो फिर से मैं वापस जाके अपने ऐड को एडिट भी कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये अभी इनएक्टिव फॉर्मेट में है, राइट। ये रिव्यू के लिए जा चुका है। जब जब एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे डिटेल्स आने शुरू हो जाएंगे। और किस तरह से डिटेल्स आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अगर लीड कैप्चर होता है तो किस तरह से उसका डेटा आता है, वो भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा, सो दैट आपके लिए वो आसानी होगी इन टर्म्स ऑफ रिव्यू। ये आपको ये सारे डिटेल्स आपको दे देता है। यानी यहाँ पे आप देखिएगा अगर, तो कुछ कैंपेन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। तो आपको सारे का सारा डिटेल आपको दे देता है कि ये कितना रन हुआ है, क्लिक्स कितने हुए हैं, इंगेजमेंट कितना हुआ है। अगर फेसबुक कैंपेन यानी लीड जनरेशन कैंपेन अगर रन हो रहा था तो लीड जनरेशन कैंपेन में किस तरह का वहां पे परफॉर्मेंस रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये आप स्क्रॉल कर लीजिए, जितना भी करना, कितना बजट स्पेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इतना रीच हुआ, इतने क्लिक्स हुए हैं, इतना रीच हुआ है, इंप्रेशंस बने हैं, इतना कॉस्ट पर क्लिक का इतना कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट कितना आया है वो भी आप देख सकते हैं, राइट। उसी के साथ जो जब फॉर्म जनरेशन लीड जनरेशन कैंपेन जब करते हैं तो उसमें कितने लीड्स जनरेट हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब जब लीड कैप्चर हो जाता है और आपके पास एनफ नंबर ऑफ लीड्स आने शुरू हो जाते हैं तो फेसबुक के पास एक ऑप्शन है, मैं उस स्क्रीन पे लेके जाऊंगा आपको, एक मिनट, जस्ट अलाउ मी ए मिनट। जब आपके पास लीड्स अच्छे मोर नंबर ऑफ लीड्स आने शुरू हो जाते हैं तो यहीं पे इंटरफेस के अंदर ही जब आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो वहां पे एक लीड सेंटर का एक ऑप्शन आता है। लीड सेंटर में क्या होता है, जैसे जैसे फॉर्म फिल्स होते चले जाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे डिटेल्स आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 17 दिसंबर का एक कैंपेन जो हमने कैंपेन किया हुआ था उसके अंदर कुछ फॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको यूजर के डिटेल्स आ जा रहे हैं। यूजर का डिटेल क्या है, यहाँ पे उस बंदे का नाम क्या है, ठीक है, उसका फोन नंबर क्या है, वो किस लोकेशन पे रहने वाला है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। मोबाइल नंबर, लोकेशन दुर्गापुर, ईमेल आईडी, दिस, फोन नंबर, राइट। तो जितने कैंपेन्स हम रन किए हैं और जितने लीड्स जनरेट हुए हैं ये सारी चीजें आपको आपके लीड सेंटर में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपको बार बार फॉर्म में जाकर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लीड सेंटर को, जब आपके पास एक 10-15 लीड्स आ जाते हैं तो अपने आप फेसबुक लीड सेंटर को इनेबल कर देता है। उसके बाद आप वहां पे जाके उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। ना सिर्फ ये बल्कि हम दूसरे कैंपेन्स भी जो करते हैं उसके अंदर भी इसी तरह के डिटेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं कि ये तो चलिए भाई इस चीज का है।
ठीक है, अगर हम किसी और कैंपेन का, किसी और चीज का अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल एक हमारा दूसरा क्लाइंट है रेंडरकॉन, अब उसके जो लीड्स आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड्स उसके अवेलेबल हैं। ओके, सो फॉर देम व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स दैट दे आर एक्सपेक्टिंग, क्लाइंट किस तरह का डिटेल पूछ रहा है, तो ये देखिए ये यहाँ पे डिटेल आपको नजर आएगा, ये कौन से राजमंड्री लोकेशन का है, क्या कमेंट उसका है, नीड फ्रेंचाइजी, ईमेल आईडी, फुल नेम, उसका फोन नंबर। तो आपको हर एक क्लाइंट का जो भी फॉर्म फिलअप करेगा उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद जब आपको इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है तो फिर आप अपने क्लाइंट को जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर या आपके लीड्स में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप किए हैं उनको आप कांटेक्ट करके, when they have already submitted their contact details, that mean to say they are more serious about inquiring about your business, तो आप उसको फिर फर्दर कॉल करके आप अपने बिजनेस के बारे में बात करके उसको क्लोज कर सकते हैं। अदीबा, उनको एमसीक्यूज में ऑप्शंस कैसे देना पूछो। ओके, अदीबा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड राइट कि एमसीक्यूज के अंदर कैसे हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, और यू हैव any other doubt to ask for? Hello? Okay. Oh, got it. Okay. Yeah. Any other questions from anyone else? But ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लगा होगा, बट अगर आप एड सेंटर से क्रिएट कर रहे हो तो आसान है, अगर आप बिजनेस टूल से जा रहे हो तो वहां पे भी थोड़ा सा बेटर है, बट आप जब एड मैनेजर पे जाके फॉर्म क्रिएट करके और मल्टीपल ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन इट्स ऑलवेज एडवाइज टू गो टू एड मैनेजर, और फिर एड मैनेजर पे जाके आप ये सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, सो दिस इज हाउ इट इज नाउ। अभी जो है हमने एड पब्लिश किया है वो रिव्यू में है, और वंस इट गेट्स अप्रूव्ड, लीड कैंपेन हमेशा आपको टाइम लेता है, इट विल नॉट गेट एक्सेप्टेड इमीडिएटली। Do we have MCQ option at Ad Center? No, we don't have MCQ question in options in Ad Center. उसमें आपको जब आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो पब्लिशिंग टूल में जाके, जब आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो वहां पे जाके आपको MCQ ऑप्शन मिलता है। एड सेंटर के ऊपर सिर्फ आपको स्ट्रेट वे क्वेश्चंस पूछने का है, योर नेम, राइट, स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछने का है। So there you will not get MCQ option, और conditions option आपको नॉर्मल एड सेंटर पे नहीं मिलेगा, वो आपको एड मैनेजर पे जब आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो पब्लिशिंग टूल पे वहां जाके आपको मिलेगा। Can we export to Excel the leads information received? Yes, we can export. I'll showcase how we can export. आप ये देखिए सैफ, आपको यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन दिख रहा है लीड सेंटर से ऊपर, इंस्टेंट फॉर्म्स का, जहाँ पे मेरा अभी माउस है। जी, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स आपको नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये रेंडर कॉन का है, 200 एक्सपोर्ट्स का है, तो मैं इसका तो नहीं करूंगा, मैं अपने ही इसको मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेरा अपना है इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, राइट, यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ। अब आपके सामने इतने सारे फॉर्म्स आपको दिख के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 तो टेस्टिंग फॉर्म है जो कि हमने अभी शुरू किया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डीएम ट्रेनिंग 8 दिसंबर 61 लीड्स दिख के आ रहा है आपको, राइट, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इजंट इट? जी, अब ओपन, और इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं डाउनलोड पे जब क्लिक करूंगा तो यूज लीड सेंटर, डाउनलोड न्यू 4 लीड्स, ये जो लास्ट डाउनलोडेड से पहले के लीड्स हैं, या फिर डाउनलोड बाय डेटा रेंज, आप पूरे के पूरे डाउनलोड डेटा रेंज से कर सकते हो।
और ये 60 के 60 या 61 लीड्स जो भी हैं ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, CSV या XLS फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब ये लीड हमारा डाउनलोड हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे कि लीड हमारा डाउनलोड हो गया और इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। आपके सामने एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है? नहीं तो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में आपको ये आ जाता है। ये सारा का सारा डेटा आपके सामने आएगा। अब आप इसमें से बहुत सारे डेटा हैं जो कि आपको जरूरत नहीं है, तो आप उन कॉलम्स या कॉलम्स को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आईडी की आपको जरूरत नहीं है, आप डिलीट कर लो। इसमें से भी कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होगी। कैंपेन नेम का ज़रूरत हो सकता है कि अगर आप अलग अलग कैंपेन नेम क्रिएट किए हुए हो तो वो हो सकता है। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक चीज़ आपको दिख के आएगा कि यहाँ पे FB लिखा हुआ है, तो आपको ऐड का रिस्पॉन्स FB से आया है या इंस्टाग्राम से आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ जगहों पे IG लिखा हुआ है, ये जैसे IG लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला लीड जो है आपका इंस्टाग्राम से आया है, ये लीड इंस्टाग्राम से आया है, बाकी आपके FB से आए हैं, फेसबुक से आए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपको आ जाता है कि ये आपको सारी चीजें, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ये लोकेशन है, ठीक है, ये उसका ईमेल आईडी है, फुल नेम है, फोन नंबर है। तो ये इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब आप जैसे भी फॉर्मेट करना चाहते हैं, आपके लिए ये कैंपेन नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यू जस्ट गॉट द डिटेल्स। उसके बाद फोन नंबर है, लोकेशन है, ये लोकेशन ऑटोफिल फॉर्मेट में ले लिया है, सो दिस कुड बी रॉन्ग, दैट्स ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑटोफिल फॉर्मेट में रहता है वो भी आपके आ सकते हैं। बाकी चीजें आपके सामने हैं, तो आप जैसे भी चाहें इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डाउनलोड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो भी लीड्स आ रहे हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिर आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से, आप अपने फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन यू कैन डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है वही फॉर्म सेंटर पे जाके आप अपने जो लीड्स आए हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो विद द डेट रेंज और होल डेटा। am I clear, Saf? I'm clear. Yes. Thank you, sir. Thank you. Anyone else has any further questions? Probably ये थोड़ा सा complicated होगा ये पूरे process में, but yes, अगर आप थोड़ा सा practice कर लें तो बेहतर होगा। Shahryar, you want to say something? Nothing, sir. Just that it was quite complicated. Yeah. But inshallah, I will rewatch the session and hope I'll practice. तीन चीजें हैं जो कि मतलब मैंने तो तीनों ऑप्शंस आप लोगों को बताया है, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस को एक्टिवेट करने का की जरूरत नहीं है उतनी, तो आप एड सेंटर से इजी फॉर्मेट में जा सकते हैं। बट जैसे कंडीशंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप यूज करना चाह रहे हैं, बट आप ये समझो कि अगर आपका फॉर्म बहुत लेंदी हो जाएगा तो आपके फॉर्म फिल्स बहुत कम हो जाते हैं और परफॉर्मेंस आपका बहुत डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप ये देखिए कि वो मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है जिसके जरिए से आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आप जैसे फॉर्म्स क्रिएट करने वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हो या एड मैनेजर के ऑप्शन में आप जाते हो तो आपकी वेबसाइट का होना जरूरी है और वहां पे वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का भी होना जरूरी है। अगर वो चीजें नहीं है तो आपका एड एक्टिवेट नहीं होगा। वेयर एज एड सेंटर में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ भी अगर आप जा रहे हैं तो आपका वो पॉसिबल हो जाएगा। कोशिश करें आप 4 से 5 फील्ड से ज्यादा आप क्वेश्चंस ना पूछें, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। इन द सेंस नाम है, ईमेल आईडी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ईमेल आईडी पूछें, अदरवाइज ईमेल आईडी छोड़ दें, आप फोन नंबर ले लें। या सेकंड, जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, राइट, तो उसका क्वालिफिकेशन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो क्वालिफिकेशन पूछ लें आप, लोकेशन पूछ लें और फिर एनी कमेंट।
तो ये 3-4-5 यानी 2 से ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आप लीजिए, यानी नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, या फिर नेम और फोन नंबर से अगर काम चल जाता है तो नेम और फोन नंबर आप ले लीजिए। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आपको पूछने आप पूछ लीजिए, भले उसके साथ लोकेशन हो सकता है और उसके साथ कोई और कमेंट उसका हो सकता है, योर रिक्वायरमेंट प्लीज। तो वहां अगर योर रिक्वायरमेंट प्लीज बोले तो वहां पे वो कुछ ना कुछ उसको टाइप करना है। जब वो टाइप करे, क्योंकि ब्लैंक फील्ड्स वो सबमिट नहीं कर सकता, तो वहां पे कुछ ना कुछ टाइप करेगा, उसके बाद वो सबमिट करेगा, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप सिर्फ कैप्चर करना चाहते हैं तो एड सेंटर इज द राइट प्लेस। अगर आप मजीद कस्टमाइजेशन चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, देन यू कैन गो विद द एड मैनेजर। ठीक है? Yes, sir. Thank you. All right. Then we'll catch up again on Monday. इसका मैं थोड़ी देर से वीडियो आप लोगों को भेज देता हूँ, and then you guys can review it. ठीक है? एटलीस्ट जैसे आप लोगों ने किया कि बूस्ट करने के लिए ही सारा का सारा क्रिएट कर लिया, भले पेमेंट तक आप नहीं गए, उसी तरह से फॉर्म क्रिएशन और ये सारा प्रैक्टिस आप करके, फॉर्म क्रिएट करके, फॉर्म को कॉल करके, वहां पे सारा कस्टमाइजेशन करके, वहां तक अगर आप चले गए, देन यू आर थ्रू विद द प्रोसेस। मोर और लेस प्रोसेस सेम है, ऑडियंस जनरेट करने का, मीडिया अपलोड करने का, वो सारी चीजें सेम है, बट फॉर्म क्रिएट करना, फॉर्म को कॉल करना, फॉर्म के अंदर कंडीशनल फॉर्म्स क्रिएट करना या ऑप्शनल एमसीक्यूज फॉर्म क्रिएट करना, फिर उसके बाद बाकी चीजों को सेट करना। तो ये एटलीस्ट इतना सेट कर लिया, देन यू आर थ्रू विद द प्रोसेस, and whenever you will add funds, things will be activated. Okay guys, so मिलते हैं फिर हम लोग न्यू ईयर में मंडे को, and then we'll see to it for the next topic. All right, take care, have a great day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.